अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है मास ऑफ अर्थ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी इतना बड़ा बैलेंस नहीं है जो कि अर्थ की मास को मेजर कर सके, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिजिकल बैलेंस वगैरह, जिसके ज़रिए मास को फाइंड किया जाता है। लेकिन जाहिर है अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक साइड पर अपने जो वेट मेजरिंग के जो पार्ट होते हैं उसे रख दें और दूसरी साइड पे अर्थ रख दें और दोनों को जो है वो कंपेयर करके मास को निकालें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हैं ताकि हम मास ऑफ अर्थ को फाइंड कर सकें। अब न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरह मास ऑफ अर्थ या किसी और प्लैनेट को की जो मास है उसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमने अर्थ को कंसीडर किया और इसकी मास ऑफ अर्थ जो है वो हमने कंसीडर की, वो कितनी है ME। जबकि जो कैपिटल R है वो क्या है, वो रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया और उस ऑब्जेक्ट की जो मास है वो है स्मॉल m। अब मैंने जो कंसीडर किया है वो एक बॉल है और आपको पता है कि बॉल अर्थ के मुकाबले में इतनी बड़ी नहीं है। ये जस्ट जो है वो ड्राइंग के तौर पे आप इसे लीजिएगा। तो यहाँ पर जो R है वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ बॉल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बाकी जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो जैसा कि शुरू में आपको बताया कि हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमने जब न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंसीडर करते हैं तो शायद आपको याद हो कि मैंने एक बात कही थी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है पहले लेक्चर में, वो इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। और वेट के लिए हम क्या यूज़ करें, W, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने लिख दिया F। फिर बच्चों हमने क्या किया, फिर हमने वैल्यू प्लेस की, W इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू g। फार्मूला था G m1m2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर, G की जगह कैपिटल G लिख दिया, ठीक है। m1 मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने कंसीडर की अर्थ, तो अर्थ की मास लिख दी me। m2 सेकेंड ऑब्जेक्ट की मास, सेकेंड ऑब्जेक्ट की मास हमने क्या लिखा, स्मॉल m, जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट था वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान की उनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो था d। यहाँ पर हमने इक्वल लिख दिया रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, और वो क्या आ गया r स्क्वायर। स्मॉल m से ये दूसरी साइड का m जो है वो कट गया, तो बाकी क्या बचा, g इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मास ऑफ अर्थ की, तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है वो उधर चला गया, तो मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर जी आर स्क्वायर, और इधर एम ई के साथ कैपिटल जी मल्टीप्लाई किया वो उधर जाके डिवाइड हो गया। अब बाकी जो काम हमारे रह गया है वो जस्ट वैल्यूज़ को प्लेस करना है, तो हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। अब किसकी वैल्यू क्या है, वो आगे मैंने प्लेस की है, स्मॉल जी की वैल्यू जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, और कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वही फार्मूला हमने लिखा m इज इक्वल टू जी आर स्क्र ओवर कैपिटल जी, और फिर उनकी वैल्यूज़ को हमने प्लेस कर दिया। तो जब वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब क्या किया है कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो है 10, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 रेस्ट पर 6। अब आर स्केयर है तो 6.4 इंटू 10 रेस्ट पर 6 होल का स्केयर आ जाएगा, और 6.673 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 की वैल्यू है कैपिटल जी की। मैथ्स का यूनिट आपको पता है, जब सॉल्व करेंगे जी आर स्केयर और कैपिटल जी के यूनिट को तो यूनिट मैथ्स का आ जाएगा के जी। सॉल्व किया, 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 का स्केयर लिया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि 10 मल्टीप्लाई 40.94 और उसे डिवाइड किया 6.673 से, जिससे आंसर आ गया 61.38। 10 रेज पावर 12 है माइनस 11, 10 रेज पावर माइनस 11 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा ना 10 रेज पावर 12 के साथ, तो 10 रेज पावर 12 प्लस 11 इज इक्वल रेज पावर 23। और फिर उसे साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमने ये जो है वो लिख दिया 6 इंटू 10 रेज पावर 24 kg। तो नेक्स्ट जहाँ पे भी मास ऑफ अर्थ पूछा जाए तो आपने कितना लिखना है, 6 इंटू 10 रेज पावर 24 kg। तो बच्चों यही था टॉपिक हमारा।
यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर कोई भी मसला हो तो पूछ लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।